परफेक्ट फ्यूचर टेंस क्या है? परफेक्ट फ्यूचर टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका हो। इसकी हिंदी में पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे शब्द आए, जैसे मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा, वे यात्रा पूरी कर चुके होंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क बाय 5 PM। मैं 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। दे विल हैव रीच्ड द सिचुएशन बाय देन। वे तब तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। विल हैव, यह सभी सब्जेक्ट्स आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, राम के साथ एक ऐसा ही रहता है। मेन वर्ब हमेशा तीसरे रूप में होता है। गो, गॉन, राइट, राइटन, इट, इटन। एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों अभी। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM। She will have left the office before you arrive. They will have won the match by tomorrow. सेंटेंस स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसा होता है देखते हैं दोस्तों अभी। सकारात्मक में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वी हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। निगेटिव में, नकारात्मक में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क, वह कार्य पूरा नहीं कर चुकी होंगी। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। विल यू हैव सबमिटेड द फॉर्म, क्या तुम फॉर्म जमा कर चुके होंगे। चौथा पॉइंट है इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। विल दे नॉट हैव लेफ्ट बाय मॉर्निंग, विल दे नॉट हैव लेफ्ट बाय मॉर्निंग, क्या वे सुबह तक जा नहीं चुके होंगे। एग्जाम्पल सकारात्मक में एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स, मैं असाइनमेंट्स पूरा कर चुका होऊंगा। दे विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाय 10 AM, वे सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच चुके होंगे। दूसरा देखते हैं निगेटिव में, नकारात्मक में कैसे एग्जाम्पल आता है। सी विल नॉट हैव ईटन ब्रेकफास्ट बाय देन, वह तब तक नाश्ता नहीं कर चुकी होंगी। वी विल नॉट हैव रिसीव्ड द पार्सल, हम पार्सल प्राप्त नहीं कर चुके होंगे। तीसरा है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय 6 PM, क्या तुम 6 बजे तक अपना काम पूरा कर चुके होंगे। चौथा पॉइंट है इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें देखते हैं विल दे नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे,
क्या वे शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे? विल सी नॉट हैव राइटन द रिपोर्ट, क्या वह रिपोर्ट नहीं लिख चुकी होंगी? इम्पोर्टेंट नोट्स, ज़रूरी बातें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका होगा। दूसरा, इसमें हमेशा विल हैव का प्रयोग सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। तीसरा है, मेन वर्ब का रूप हमेशा तीसरा रूप होता है, जैसे गो, गॉन, राइट, राइटन, सी, सिन। चौथा है, वाक्य में अक्सर समय का उल्लेख होता है, बाय टुमारो 5 PM, बिफोर यू कम, ETC। पांचवा है, नकारात्मक वाक्य में विल नॉट हैव का प्रयोग होता है। इंटरगेटिव वाक्य विल से शुरू होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय मंडे, सी विल नॉट हैव रीच्ड बाय देन, विल यू हैव फिनिश्ड योर डिनर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अभ्यास के लिए कुछ वाक्य है, जिसे अपन ये करते हैं। मैं अपना काम 6 बजे तक पूरा कर चुका होऊंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय 6 PM। वह स्कूल पहुंच चुकी होगी। शी विल हैव रीच्ड द स्कूल। वे परीक्षा दे चुके होंगे। दे विल हैव टेकन द एग्जाम। क्या तुम फिल्म देख चुके होंगे? विल यू हैव वॉच्ड द मूवी। वह खाना नहीं बना चुकी होंगी। सी विल नॉट हैव कुकड द फूड। छः, क्या वे रिपोर्ट तैयार नहीं कर चुके होंगे? विल दे नॉट हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। हम शाम तक सब कुछ कर चुके होंगे। वी विल हैव डन एवरीथिंग बाय इवनिंग। क्या मैं कल तक अपनी किताब पूरी नहीं कर चुका होऊंगा? विल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई बुक बाय टुमारो।